तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। तो अपने हम लोग टॉपिक को बना लेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है बच्चों विद्युत प्रतिरोध। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मतलब समझिए आप लोग, अगर हम बच्चों को हम लोग कोई एक वायर लेते हैं, कोई तार लेते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, पहली बात ध्यान दीजिएगा। तो हम तो बच्चों तार लेते हैं, देखिए ध्यान से। इस तार को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है। मतलब क्या है भाई, इस तार के मैंने इतना मोटा इसलिए किया है ताकि बच्चों इसके अंदर की चीजें आपको दिखे, इसके अंदर की चीजें आपको दिखे। अच्छा बच्चों, इस तार के अंदर की चीजें आप जानते हैं कि इस तार में बच्चों खूब ढेर सारे परमाणु होंगे। जिस पदार्थ का ये तार है बच्चों, अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो मतलब क्या बाबू, इन सभी परमाणुओं के अपने एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या एक किसी परमाणु किसमें बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब ध्यान दीजिए, ये बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये बच्चों अपने परमाणु में बच्चों ये बह नहीं रहे हैं एक तरफ से। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। आप जानते हैं ना भाई, विद्युत धारा कब बहता है? जब विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ध्यान बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे फ्लो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये आपस में रैंडमली मोशन करते हैं, वो देखिए एक अलग बात है। ठीक है ना, हम लोग अपने 10th के लेवल पर हैं, तो हम लोग 10th के लेवल पर ही बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए इस तार को बच्चों में किसी वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। अच्छा देखिए ध्यान से, मैंने बच्चों इसको बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये बच्चों 20 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, जब 20 वोल्ट की जब बच्चों बैटरी आई, तो मेरे ध्यान से बच्चों, इन बैटरी का देखिए जो मेन काम क्या होता है। बैटरी का बच्चों देखो जो मेन काम होता है ना, वो बच्चों इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों एक एनर्जी प्रोवाइड करना। ये जो बैटरी है, तो ये बैटरी के थ्रू इस इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्लो करेंगे। क्या बच्चों? फ्लो करेंगे। और कैसे फ्लो करेंगे? तो बच्चों अगर मान लो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इस साइड से इस साइड जब बच्चों भागेगा, तो क्या ये बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भाग जाएगा? इसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, सोचो ध्यान से। अगर आप मान लो कि देखो भाई, आप कोई अपराधी है, चलो आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आप विद्यार्थी हैं, कोई एक अपराधी है जो पुलिस से भाग रहा है। सोचिए ध्यान से, और वो मान लीजिए कि वो जंगल के रास्ते भाग रहा है बच्चों, वो जंगल रास्ते भाग रहा है। तो जंगल रास्ते भाग रहा है बच्चों, तो ध्यान दो, उस व्यक्ति के, उस अपराधी के रास्ते में बहुत कटीली झाड़ियां आएंगी, पत्थर आएंगे, ऊंचे खाले गड्ढे आएंगे। तो ये सब क्या है? जो रास्ते में जो कटीली झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये बच्चों उसके मार्ग में एक अवरोधक है, जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं दौड़ने में। किसको? उस अपराधी को, उस चोर को। मान लीजिए कि ये जो चोर है, ये चोर एक रास्ते से भाग रहा है भाई। इस रास्ते में खूब पेड़ पौधे हैं, भाई खूब पत्थर है, कोई गड्ढे हैं, कोई झाड़ी वाड़ी है, ऐसे। तो ये अगर भाई ये जंगल के रास्ते अगर अपराधी भाग रहा है, तो इस रास्ते में ये जो कंकड़, पेड़ पौधे, गड्ढे, हाँ जी, पत्थर, ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों? ये बच्चों इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं दौड़ने में, है कि नहीं? तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब बच्चों एक सिरे से बच्चों इधर की तरफ बच्चों जब भागता है ना, तो ये बच्चों देखो ध्यान से, ये जो हमारे जो परमाणु होते हैं किसी तार के बच्चों, ये बच्चों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जब भागा बच्चों, तो ये परमाणु टकराएगा। अरे ये भागना तो चाह रहा है सीधे, लेकिन बच्चों जब परमाणु में टकराएगा, यहां से टकराने के बाद फिर इसमें टकराएगा। ऐसे बच्चों टकराते टकराते यह बच्चों इलेक्ट्रॉन से टकराते 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 ऐसे बच्चों ये आगे बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
तो मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कोई डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एटम कर रहे हैं। और ये बच्चों एटम किसके हैं, ये बच्चों चालक तार के हैं, ये बच्चों चालक पदार्थ, ये चालक, ठीक। चालक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, ये कुछ भी हो सकता है, ये तार ही है बच्चों, ये कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, लोहे का तार, कुछ भी हो सकता है। आए कि नहीं बात। तो मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो इनको कोई कहीं डिस्टर्ब आ रहा है। तो मतलब क्या बच्चों, अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो देखिए विद्युत धारा बच्चों बैटरी के धन सिरे से ये बच्चों ऋण सिरे की ओर जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो के इलेक्ट्रॉन के बहने में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना, तो उसी टाइप से मैं आपसे कहूं बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन के बहने में जब डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है तो विद्युत धारा के फ्लो में भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, मतलब कि एक अवरोध तो लगेगा ही। तो मतलब बच्चों क्या है, देखिए प्रतिरोध एक प्रकार का किसी चालक पदार्थ का गुण है। ये चालक पदार्थ का ऐसा गुण है जो अपने अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या बच्चों, अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे मैंने कहा ना कि जब चोर है जंगल के रास्ते भाग रहा है जी, जंगल झाड़ियां हैं, तो मैं आपसे कहूं कि इस मार्ग का ऐसा गुण जो इस चोर को भागने में, इस भागने का बच्चा अवरोध पैदा करे, इसके मार्ग में बच्चों अवरोध पैदा करे। अवरोध का मतलब रुकाहट। क्या बच्चों, रुकाहट है ना। तो मतलब क्या है कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अच्छा, इसको डिफिनेशन को हम लोग लिखे क्या, अच्छा देखिए तो हाँ, प्रतिरोध किसी पदार्थ का हो गया ना, किसी पदार्थ का वह गुण है जो, ठीक है, जो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। अच्छा बच्चों, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते देखो बच्चों, अब देखो मेरे ध्यान से बच्चों, ये तो बातें आ गई। ये बच्चों प्रतिरोध का बच्चों एक जनरल डिफिनेशन है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस चालक पदार्थ का बच्चों प्रतिरोध आखिर में है कितना, मुझे इसे मेजर करना है। तो बच्चों ध्यान रहे, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बच्चों इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ध्यान बच्चों, देखिए बच्चों ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है कि नहीं बच्चों, ये बैटरी के इस सिरे से बच्चों इस चालक तार का ये वाला सिरा जुड़ा हुआ है और चालक तार का ये सब, जो बैटरी का वोल्टेज होगा मेरे स्टूडेंट्स, वही बच्चों इस तार के सिरों, इस तार के इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों भी होगा। तो मैं आपसे बात करूं बच्चों, इस चालक तार में बच्चों धारा क्या बच्चों प्रवाहित हो रही है, आई ना बच्चों, इस चालक धारा आई हो रही है। अब देखते हैं, इस चालक तार का जो रेजिस्टेंस है
जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना होगा, यही ना। मैं आपसे बात कहूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका आर कितना होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, किसी भी चालक पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो बच्चों, कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ, उसका रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं एकदम रियल डिफिनीशन है, कंप्लीट डिफिनीशन, इससे बेहतरीन डिफिनीशन रेजिस्टेंस के है ही नहीं। किसी भी चालक पदार्थ या दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा बच्चों, यहां पर मैं एक दूसरी डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस नोट किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा जो वीडियो में दिख रहा है सब कुछ देखे पहले हम, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, अब दिखेगा बच्चों, हाँ अब दिख रहा है ना। देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है ना बच्चों। एकदम सही दिख रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए तो मतलब क्या है बच्चों, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है बच्चों, अगर मैं ऐसे बात कहूं कि जो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R बराबर क्या है बच्चों, इसे समझने से, चालक किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा बच्चों चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर हो बच्चों। आई देखो, तो मतलब क्या होगा बाबू, जो R होगा बच्चों वह बच्चों V अपान I होगा, वह बच्चों V अपान I होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, तो मैं कहूं बच्चों रेजिस्टेंस का मात्रक, क्या बच्चों रेजिस्टेंस का मात्रक, अगर हम लोग मात्रक की बात कर ले तो मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर। वेरी गुड, एम्पियर बच्चों, इसको हम लोग ओम भी कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, ओम। आएगा समझ में। अब देखिए ओम एक ग्रीक, एक ओमेगा आता है वर्ड, इसको बच्चों लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, दिखने से। ये बच्चों एक ग्रीक संकेत है, ठीक है ना, ओमेगा। बच्चों ओम का जो एक डिनोट करने का एक जो सिंबल है वो बच्चों हम लोग ओमेगा, या बच्चों इसको ओम से डिनोट करते हैं, इसे बच्चों हम लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना, ओमेगा। बच्चों एक ओमेगा और होता है, उसे भी बच्चों लोग ओमेगा ही कहते हैं, लेकिन वो बच्चा ओमेगा बच्चों ये वाला होता है डब्ल्यू की तरह, इसे भी बच्चा ओमेगा ही कहते हैं बच्चों, इसे भी ओमेगा ही कहते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रहे। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास रेजिस्टेंस मिल गया बच्चों, कि रेजिस्टेंस जो है वो बच्चों किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक। दूसरी बात, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V अपन I मिल गया, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर मिल गया, जिससे हम लोग ओम भी कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस को संकेत कैसे करेंगे, देखो बच्चों, ये वोल्ट, ये ओम का मात्रक है, जो बच्चों रेजिस्टेंस का संकेत, मतलब कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को बच्चों जो संकेत हम देते हैं ये ऐसे बच्चों,
ये बच्चों किसका संकेत है भैया? प्रतिरोध आर का संकेत है बच्चों। ये प्रतिरोध का संकेत है बच्चों, ये प्रतिरोध का संकेत है मेरे प्यारे। ये प्रतिरोध का संकेत है बच्चों, और ये जबकि प्रतिरोध के मात्रक का संकेत है ना जी। प्रतिरोध का संकेत हम ऐसे देंगे ना बच्चों, ऐसे करके। आए ना बात समझ में? ये बच्चों ऐसे 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 ऐसे, ये बच्चों आए ना बात समझ में? ये बच्चों प्रतिरोध संकेत है। तो बच्चों अभी आपकी जो प्रतिरोध पर जो चैप्टर है, जो लॉजिक है, ये अभी खत्म नहीं हुआ मेरे प्यारे। अभी बच्चों बाकी है, अभी मेन चीज बाकी है। अच्छा देखो ध्यान से। अच्छा बच्चों, अच्छा इसे आप लोग नोट कर लें, मेरे ख्याल से नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग आगे भी चलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसे हम साफ करने वाले हैं यहाँ। ओके, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं आपसे बात कहूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो हमारे पास जो एक वायर था, वायर का जो एक रेजिस्टेंस है, इसके मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है ना जी। अच्छा, बैटरी जोड़ रखा है, इसके चालक के तार के सिरों का विभवांतर बच्चों भी है। इसमें बच्चों प्रवाहित धारा बच्चों आई है जी, आई 40 में, इसे आई। अगर मैं आपसे बात कहूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इस यहाँ पर जो बच्चों V वोल्ट की जो बैटरी है, इस V वोल्ट की बैटरी को अगर मैं आपसे बात कहूं बच्चों, इसकी वैल्यू में मान लो बच्चों 25 वोल्ट। क्या बच्चों? 25 वोल्ट। अच्छा, इसमें जो प्रवाहित जो धारा है बच्चों, वो बच्चों 5 एम्पियर की है। कितनी बच्ची? 5 एम्पियर की। मतलब क्या भैया? ये 25 वोल्ट ऐसे करके I इक्वल टू बच्चों 5 एम्पियर और V इक्वल टू बच्चों हो जाएगा आपका 25 वोल्ट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस समय इस तार का रेजिस्टेंस क्या है? तो आप कहोगे सर जी R इक्वल टू V अपान आई, R इक्वल टू 25 बटा के 5, मतलब कि R इक्वल टू बच्चों 5 ओम। हाँ देखो ध्यान से बच्चों, 5 ओम बच्चों, इस तार का जो प्रतिरोध है वो बच्चों 5 ओम मैं मान लेता हूं। 5 ओम इसका प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध से हमको मिल भी गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं बच्चों इसकी जो बैटरी है, बैटरी का मैंने बच्चों कर दिया 50 वोल्ट, तो मैं आपसे कहूं जब मैंने बैटरी में जो 50 वोल्ट कर दिया है, तो क्या बच्चों इसका जो रेजिस्टेंस जो 5 ओम था, इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा क्या? आप कहोगे सर जी जब V का मान जब 50 हो गया तो मैं यहाँ पर V का मान में 50 रख दूंगा, है जी। I का मान दिया है मुझे 5 एम्पियर, तो बच्चों सर जी 50 बटा के सर जी 5 बराबर के 10 आ जाएगा। ये 10 ओम हमारे पास आएगा। नहीं बच्चों, गलत, ये कभी नहीं। बच्चों ध्यान रहे, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी तार का प्रतिरोध बच्चों, ये बच्चों वायर का क्वालिटी है, ये बच्चों तार का गुण है, न कि बैटरी का गुण है। बैटरी का आपने अगर वोल्टेज बढ़ाया है तो बच्चों इसके अनुसार इस धारा का मान बढ़ जाएगा। क्या बच्चों? धारा का मान बढ़ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यही हम लोग ओम के नियम में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पर ओम के नियम नहीं ला रहा हूँ, ध्यान रहे इस बात को, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि आप वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। लाइक न करने न करेगा तो वो अलग की है, अगर आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, वैसे नहीं। क्योंकि अगर आपके काम की नहीं तो उस काम बिना काम की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, छोड़ दो उसे उसी हालत पर। और आपके काम की चीज़ें हैं मेरी वीडियो तभी, ऐसे नहीं। देखिए ध्यान से, तो मैं आप सबको बच्चों इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कभी नहीं बदलने वाला। इसका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलना बच्चों। इसका रेजिस्टेंस बच्चों 5 ओम ही रहेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है तो बच्चों 5 ओम ही रहने वाला है। अगर आप 25 वोल्ट की बैटरी की जगह पर अगर आप 50 वोल्ट का बैटरी लगा रहे हैं बच्चों, तो इसके अनुसार बच्चों यहाँ पर धारा जो हो जाएगी बच्चों वो 10 एम्पियर हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से भैया, 50
भी आर बराबर क्या, आर बराबर v बटा के आई। v का मान बच्चों 50, i का मान बच्चों 10, तो 0 0 कट जाएगा ना जी, कितना जाएगा 5 ओम। मतलब ध्यान रहे बच्चों, आप कभी भी ध्यान दीजिए, किसी भी तार का प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा तथा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। मैं आपसे कह दूं बच्चों कि प्रतिरोध R कभी भी मैंने लिख दिया, कभी भी I व V पर निर्भर नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का ध्यान रहे लल्ला मेरे लड्डू जलेबी, ठीक है ना, इस बात को समझिए आप लोग। देखिए ध्यान से कि मैंने कह दिया कि ये बच्चों R ना ही I पर डिपेंड करने वाला है ना ही V पर डिपेंड करने वाला है। ये बच्चों तार के अंदर का गुण है, चालक तार के अंदर क्या गुण है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे, तो इस बात को ध्यान रहे। जब तक किसी चालक तार का प्रतिरोध सर बदल सकता है क्या, एकदम बदल सकता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एकदम बदल सकता है। वो कैसे बदलेगा, इसके लिए आपको नया अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं एकदम करते रहिए, लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए, एकदम मेहनत करिए खूब अच्छे से एकदम। ओके, आपके साथ हम हैं ही और आप भी हमारे साथ बने रहिए। ओके, धन्यवाद।